वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज हम क्लास 8th का चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर का जैसे कि नाम है रेशनल नंबर, तो जैसे रेशनल नंबर से हम पहले ही फैमिलियर हैं। होते क्या हैं रेशनल नंबर? जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं हम इनको बोल सकते हैं ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में होते हैं। Q हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारे पास यहाँ पर P और Q है दोनों इंटीजर्स है। ठीक है ना, ये दोनों हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। जैसे इंटीजर्स की बात करूँ, हमारे पास एक नंबर लाइन होती है जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से चलते रहते हैं। तो जो हमारे पास ये P एंड Q है ये हमारे पास क्या थे, इंटीजर्स। और जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो दूसरी बात, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं है। जैसे 2/3 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, दीज आर ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि क्या हमारे पास 0 रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे कि हाँ 0 हमारे पास रेशनल नंबर है। यस, 0 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज हम 0 को इस 0.1 0.2 इस तरीके से लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। फाइन, तो रेशनल नंबर होप सो आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, है ना। ये हमारे पास इसमें एक तो एडिशन के लिए आती है और दूसरी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आएंगी। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम इसमें जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं, एनी टू रेशनल नंबर, इफ़ वी आर टेकिंग एनी टू रेशनल नंबर, और हम उनको क्या कर रहे हैं, अभी हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, सपोज करो जैसे हमने लिया A/B प्लस के C/D, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वी विल गेट अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो मतलब कुल मिलाने की बात यह है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अगर हमने उनको क्या करा, प्लस करा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने प्लस करा 1/4 प्लस के 2/3। ठीक है ना, प्लस कर दिया, जब हमने इनका एलसीएम लिया तो वी आर गेटिंग 12। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 प्लस के 8, तो हम क्या करेंगे 11/12, जो कि हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो रेशनल नंबर को प्लस करने पर ही हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसी के बाद हमारे पास जो आती है उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अगर हम एडिशन कर रहे हैं रेशनल नंबर का इस तरीके से, जैसे अगर हमारे पास A/B प्लस के C/D है। ठीक है ना, सपोज़ करो हमने इस तरीके से प्लस करा और दूसरी तरफ हमने बोला कि पहले नंबर पर क्या लिख दिया, C/D, और इसको इधर की तरफ लिख दिया A प्लस के B। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम आता है वो एक दूसरे के क्या आता है, इक्वल। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे हमने प्लस करा 5/6 प्लस के करा हमने माइनस के 4/9। ठीक है, और इक्वल टू क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस के 4/9 प्लस के 5/6, इस तरीके से कर देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। ठीक है ना, फिर उसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव भी बोलते हैं, एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम रेशनल नंबर को इस तरीके से प्लस करें, A प्लस के B ब्रैकेट C
अपॉन डी प्लस के ई अपॉन एफ, ठीक है ना। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में ले रहे हैं, ए प्लस के बी प्लस के सी अपॉन के डी, और ये ई अपॉन एफ इसको हम बाहर लिख रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह को इस किसी भी क्वेश्चन को इस वाली प्रॉपर्टी के बेस पर सोल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ब्रैकेट में जैसे हम जीरो, मतलब अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, सपोज करो हमारे पास, मैंने बोला कि a अपॉन बी एक रेशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया, इफ़ यू हैव अ रेशनल नंबर a अपॉन बी, और हम उसमें कितना प्लस कर रहे हैं, ज़ीरो, तो हमें ना जो आंसर मिलता है वो a अपॉन बी ही मिलता है, ठीक है ना। जैसे आपने कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है, आपने उसमें क्या करा, कोई भी जीरो प्लस कर दिया, मतलब जीरो प्लस कर दिया आपने रेशनल नंबर में, तो यू विल गेट द रेशनल नंबर, फाइन। तो उसी को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसी के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव, जिसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव आइडेंटिटी, नेगेटिव में इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, ये आपके एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन इसी के बेस पर, तो ये बहुत आपको ध्यान से समझना है। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, a अपॉन बी है और c अपॉन डी है, ठीक है। उन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास सपोज करो जीरो आ रहा है, ठीक है। जैसे a प्लस बी, मैंने बोला c अपॉन डी है, कोई भी रेशनल नंबर है, उन दोनों को हमने प्लस करा तो वी आर गेटिंग ज़ीरो। या फिर आपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे c अपॉन डी प्लस के a अपॉन बी, आप इसको एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सपोज करो a अपॉन बी है, तो इसमें हम लिखते हैं माइनस के a अपॉन बी, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, अगर नेगेटिव है तो इसको हम क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है, इसी के बेस पर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं एडिटिव इनवर्स के, फाइन। तो उसी के बाद जैसे एग्जाम्पल समझ लेना, एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव इनवर्स में आप इस तरीके से समझ लेना, जैसे सपोज करो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें एडिटिव इनवर्स बताना है, तो आप इसका एडिटिव इनवर्स, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे मैंने बोला माइनस के 13/7 है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। फिर जैसे अगर सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड, जिसमें माइनस के 5/-11 है, तो आप इसमें भी क्या करोगे, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या साइड में हो, ये है तो हमारे पास क्या, नेगेटिव ही ना, तो इसको जब हम आंसर लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ, जैसे माइनस के 11 अपॉन माइनस के 14, अब देखो ये माइनस से तो माइनस, इट विल गेट रिड्यूस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं जो इसका आंसर आएगा माइनस के 11/14 आएगा, क्योंकि माइनस से तो माइनस रिड्यूस हो गई है, क्या बना हमारे पास, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव, तो माइनस के 11/14 इसका आंसर आ जाएगा, फाइन। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी की, उसी का हम पहला क्वेश्चन जैसे सोल्व कर रहे हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में बोला है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, जैसे -2/3 इंटू 3/5 प्लस के 5/2 माइनस के 3/5 इंटू 1/6, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। अभी हमने इसमें प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, देखो जैसे माइनस के 2/3 है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3/5 है, यहाँ पर 5/2 माइनस के 3/5 और ये 1/6। देखो इसमें हम सबसे पहले कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, 2/3 है, यहाँ पर नहीं है। अब देखो 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक जगह लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई वाले टर्म एक जगह लिख लेंगे, ये माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई बाई के 3/5। अब ये तो बिल्कुल अकेला है ना, 5 प्लस के 5/2, इसको हम लास्ट में लिख लेंगे, और ये वाला जो पूरा पेयर है माइनस के 3/5 इंटू 1/6, ये इसके साथ लिख लेंगे, फाइन, इंटू 1/6, और बचा क्या हमारे पास, प्लस के 5/2।
तो हम इसी वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जब हम उनको अरेंज करते हैं, ठीक है ना, तो उसी वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएट कर दिया हमने उनको, तो दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, ठीक है ना, इतने वाली टर्म जो है हमारे पास इसमें कितना है 3/5। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें से 3/5 कॉमन ले लेंगे, फाइन। जब हम 3/5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा 2/3 माइनस है, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 1/6, ठीक है, और इधर हमारे पास कितना है 5/2। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारी, होती है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल इस तरीके से ही करना है एग्जाम में। जैसे हम अगर इसको आगे करें तो हम क्या करेंगे 3/5, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट 6, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर -4 -1 प्लस के 5/2। तो इसको आप पूरा सोल्व कर लेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाई के जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -5/6 प्लस के 5/2, ठीक है। तो ये 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारे पास 5 था। तो इसको जब आप पूरा सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 3/6 माइनस में आएगा प्लस के 5/2, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर, इनका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 6, तो -3 प्लस के 15, तो हम बोल सकते हैं ये आएगा हमारे पास 12/6, तो 6 2 जा 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट पार्ट का ही। तो इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे 2/5 मल्टीप्लाई बाई के -3/7 और माइनस के 1/6 इंटू 3/2 प्लस के 1/40 इंटू 2/5। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी हम पेयरिंग बना लेते हैं, इनके इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर भी कितना है 2/5 है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं 2/5, मतलब इनको एसोसिएट कर लेते हैं 3/7, और ध्यान रखें विद साइन आपको लिखना है, प्लस के 1/14 इंटू 2/5, ठीक है ना, आप इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसी के बाद बचा हमारे पास कितना, माइनस के 1/6 इंटू 3/2, ठीक है, ये 3 1 जा और ये 3 2 जा। तो अब हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी सोल्व कर ली है, हमें पता लग गया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने लगा दी है यहाँ पर, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने क्या करना है, इसमें से जब हम पूरे में से कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास कितना है 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, फाइन। इतने वाले केस की बात कर रहे हैं, ये 2/5 है और ये भी हमारे पास कितना है 2/5 है। तो हम क्या करते हैं 2/5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इधर हमारे पास माइनस के 3/7 प्लस के 1/14 बचता है, फाइन। और इधर हमारे पास जब हम इसको माइनस के 1/4 बचा, 2 2 जा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा, तो इसी वाली प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फाइन। अब हम क्या करेंगे 2/5 और इसका जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे, तो जो हमारे पास इसका एलसीएम है वो आएगा 14, तो इसको सोल्व करने के बाद ये +1 इधर हो जाएगा, माइनस के 1/4, तो हम बोल सकते हैं ये 2/5 इंटू ये आएगा हमारे पास माइनस के 5/40। जब हमारे पास नेगेटिव में टर्म आती है तो ब्रैकेट आपको लगाना है, ठीक है, माइनस के 1/4, तो हम बोल सकते हैं ये 5 से तो 5 रिड्यूस हो जाएगा, तो इधर -1 बचेगा, -1 से जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -2/14 माइनस के 1/4, ठीक है। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे फर्दर, तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 28, तो ये आएगा हमारे पास -4 और इधर आएगा -7, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर -11/28 आ जाएगा, फाइन। तो अभी हम इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है 2/8, हमें इसमें क्या बताना है 2/8, और हमें इनके सबके क्या करने हैं एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स हमने क्या कर लिया था, अभी फाइंड आउट कर लिया था। तो जैसे ये 2/8 है, क्वेश्चन नंबर 1 2/8 है, तो हमें पता है जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑलरेडी वी हैव डन। आप इस तरीके से इसके आगे के भी पार्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट माइनस के x इक्वल टू x, ठीक है ना। और जो इसमें पहला पार्ट दिया हुआ है x इक्वल टू 11/15, तो हम क्या करेंगे इसमें
जो हमें ये वाली कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना, इसी को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, जैसे माइनस है तो माइनस लिखना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाना है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखना है, फिर यहाँ पर कितना है 11/15 लिख देना है। तो आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11/15। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, यही इसका आंसर आना है, ठीक है ना। उसी के बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसी का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें x इक्वल टू माइनस के 13/17 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यही वाला कंडीशन फॉलो करना है। इसमें पहले क्या है, माइनस है तो माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर माइनस है तो माइनस लगाना है। अब जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, माइनस के 13/17। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमारे पास माइनस आएगा तो वी विल मेक अ ब्रैकेट हेयर, ठीक है। तो हम ब्रैकेट बनाएंगे, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब हमें क्या है, ये 3 आ गए, 1 2 3, तो यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो हम बोल देंगे कि जो इसका आंसर आएगा वो 13/17 आएगा, माइनस के 13/17 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो साइन है नेगेटिव की वो कितने आ गए, 3 आ गए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये वाला हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 13/17 आएगा। तो ठीक है, हम अभी कंटिन्यू करते हैं। इसमें नोट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर जब हम 4th करेंगे तो उसमें हम छोटा सा एक नोट पॉइंट पढ़ते हैं। उस नोट पॉइंट में क्या है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है उसका नाम होता है दूसरा रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब जैसे रेशनल नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है, नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, जैसे हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, सपोज करो हमारे पास a/b है, हम क्या कर देंगे उसको b/a कर देंगे। तो देखो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिनेटर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही वाली प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम यूज़ करते हैं बेसिकली। जैसे सपोज करो हमारे पास a/b की पावर कितना है, -1 है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, b/a कर देंगे, फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं उसमें हमें क्या करना है, जैसे पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, माइनस के 13। अब हमें इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी माइनस के 1/13। तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 13/19, माइनस के 13/19। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 19/13, और माइनस तो इधर ही रहेगा, माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन 1/5, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इट विल बी 5। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, माइनस के 5/8 मल्टीप्लाई बाई के माइनस के 3/7। तो आप इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये इसमें से कोई रिड्यूस नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 15, और 8 7 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 56, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 56/15। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, फाइन। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के नेम बताने, मल्टीप्लिकेशन बताना है और उनकी प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला हुआ है, इसने बोला मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16। तो अब आपको क्या करना है, 6/13 है हमारे पास, 6/13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 16/-7 हो जाएगा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 हमारे पास कितना आएंगे 96, और ये 13 7 हमारे पास होते हैं 91। तो ये माइनस में है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब उसी के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है, उसमें बोला हुआ है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3। जैसे 1/3 6 × 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6। इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ठीक है, इसमें आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे 1/3 6 × ये आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई के 4/3, ठीक है ना। तो ये वाली हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फिर उसी के बाद जो हमें 8 दिया हुआ है, इसने बोला आपको बताना है कि जो 8/9 है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आपको बताना है कि माइनस के 1 होल 1/8 का बताना है। अगर है तो क्यों है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे 8/9 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 8 1 जा 8 और 1 माइनस के 9/8। हमें पता है ये पॉजिटिव का 8/9 है और ये हमारे पास नेगेटिव का 9/8 है। हालांकि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये बात सच है, पर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम बोलेंगे नो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है ना। और इनका प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 नहीं आ रहा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, इसने बोला इज़ 0.3 आपको बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 होल 1/3 का, तो हम बोलेंगे यस। आया कैसे, जैसे 0.3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/10, और ये कितना है हमारे पास 3 3 जा 9 और 1 10/3। तो एक तरफ तो हमारे पास कितना है 3/10 है और दूसरी तरफ हमारे पास कितना है 10/3, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये 3/10 है और इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया 10/3, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज़ द रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3।